भाइयों और बहनों का चंदा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोकतंत्र का 6वां पाठ राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका अर्थ कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हैं और जो देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। तो राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल का प्रमुख काम होता है चुनाव लड़ना, इसके अलावा राजनीतिक सत्ता हासिल करना, और ये ऐसे लोगों का एक समूह है जो एक जैसे विचार रखते हैं और जो देश की विभिन्न समस्याओं के प्रति एकमत होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये राजनीतिक दल कहलाता है। अब है जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका। तो नंबर 1, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं ताकि सत्ता प्राप्त की जा सके, इसलिए चुनाव लड़ते हैं और अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कानून निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। नंबर 4, राजनीतिक दल लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। राजनीतिक दल सरकार के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार देते हैं। अगला, नए कानून जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं उनके बारे में अपनी राय देते हैं। तो ये राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा है लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है। दूसरे दल विरोधी दलों के रूप में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उससे लोगों के मन में सरकार के प्रति उसके पक्ष में और विपक्ष में विचार पैदा होते हैं और सही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। तो ये राजनीतिक दलों के कार्य हो गए। तो इसमें क्या है देखो, थोड़ा यहाँ देखते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, जैसे एक अपने देश में है तो इस समय कौन? भाजपा है पक्ष में, भाजपा, ठीक है, और विपक्ष में कौन है? कांग्रेस, ठीक है। तो ये राजनीतिक दल हैं। एक पक्ष में होता है, सरकार बनाता है एक। उससे पहले भाजपा से पहले किसकी सरकार थी? तो मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके वो कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस। और बीजेपी से है नरेंद्र मोदी। तो राजनीतिक दल यही समझाया गया है कि राजनीतिक दल जो जिसकी सरकार बन जाती है वो तो होता है पक्ष वाला, जिसकी सरकार नहीं बनती वो हो जाता है विपक्ष वाला, ठीक है। इसके अलावा ये नीतियों के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये सरकार की नीतियां हैं इधर, तो ये दोनों दल, जो पक्ष वाला होगा वो पास करवाएगा विधेयक और जो विपक्ष वाला होगा वो उसकी कमियां बताएगा। तो ये कार्य राजनीतिक दल करते हैं। अब है इनकी चुनौतियां। तो आम जनता इस बात से नाराज रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। राजनीतिक दलों को अपना काम प्रभावी से चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हैं। नंबर 1, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र ना होना। लोकतंत्र का अर्थ है कोई भी फैसला लेने के लिए कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले लेते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है जो दोनों पार्टियों और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। तो पहला क्या है कि हर व्यक्ति अपने फैसले कुछ ले लेते हैं। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये और शिवराज सिंह, मतलब ऊपर के जितने नेता हैं यही फैसला कर लेते हैं। जबकि कांग्रेस में सोनिया गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, ये सब अपना फैसला कर लेते हैं। तो ये है कि ऊपर वाले फैसला ले लेते हैं, जैसे कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। इसके अलावा है दूसरा, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव नहीं होते। तो जैसे अध्यक्ष का चुनाव होना है, अध्यक्ष का चुनाव, तो ये चुनाव नहीं होते।
क्या होता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, जो ऊपर के बैठे व्यक्ति होते हैं, वही इनका चुनाव कर लेते हैं। इसके अलावा पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथियार लेते हैं। तो जो उस पार्टी के नाम पर जो भी फैसला लेना होता है वो छोटे कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा जाता, बल्कि कौन ले लेता है, जो शीर्ष पर बैठे होते हैं। इसके अलावा है वंशवाद की चुनौती। तो अधिकांश राजनीतिक दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते, इसलिए उनके नेता इस बात पर अनुचित लाभ लेते हैं और नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं। अब वंशवाद की राजनीति के लिए जैसे सपा है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस में आज तक आपने देखा होगा कि सिर्फ गांधी परिवार हावी है, गांधी परिवार हावी है। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, उससे पहले राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मतलब गांधी परिवार हावी। सपा में मुलायम सिंह यादव का परिवार, चाहे अखिलेश हो चाहे मुलायम सिंह हो, यानी इसमें इनका परिवार हावी है। इसमें से मतलब एक प्रकार से बता रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी है, तो जैसे अमित शाह हैं, तो अमित शाह अपने पुत्र जय शाह को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनाथ सिंह अपने पुत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका होती है कि वो अपने ही परिवार को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा है पैसों और अपराधों तत्वों में बढ़ती घुसपैठ। तो राजनीतिक दलों के सामने आने वाली तीसरी चुनौती है, विशेषकर चुनाव के दिनों में पैसे और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ है। चुनाव जितने की होड़ में राजनीतिक दल पैसे का अनुचित प्रयोग करके अपने दल का बहुमत सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दल उसी उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके पास पैसा होता है, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है। राजनीतिक दल यह नहीं देखते कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं। तो इस तरह से पैसे का धन का अपव्यय होता है। इसके बाद पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। आज के युग में भारत में ही नहीं वरन विश्व भर में राजनीतिक दलों के पास विकल्प की कमी है। उनके पास नई नई चीज़ें पेश करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो विकल्प की कमी है, झूठे वादे करना, उन पर अमल ना करना, यही होता है। विकल्प की कमी ऐसी है कि सिर्फ पैसे वालों को अब आते हैं अब दलों को सुधारने। तो आजकल क्या है, आजकल दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता है, वैचारिक विचारों का अंतर कम होता है। हमारे देश में सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों में बड़ा कम अंतर रह गया है, यानी जो भी बनता है वो लूटता है। तो इनमें सब में यही है, जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अच्छे नेताओं की कमी है। अच्छे नेताओं की कमी मतलब जो लूटने वाले नहीं हों। तो गांधीवादी सब बन तो जाते हैं कि हम गांधीवादी हैं, लेकिन बनता कोई गांधीवादी नहीं है, सब लूटते हैं। अब है दलों को सुधारने का तरीका क्या क्या है। तो विधायकों और सांसदों को दल बदल करने के रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। तो संशोधन किया गया है कि एक व्यक्ति पार्टी से अगर दूसरी में जाता है तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। अगर वो सांसद है तो मिट जाएगा, विधायक है तो मिट जाएगा, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी अगर वो चुनाव के पहले दल बदल करता है। इस कानून में संशोधन किया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने पैसों और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी अपराधी हैं उनको आदेश जारी कर दिया है कि वो नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव में एक आदेश के जरिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया गया है। इसके अलावा चुनाव का खर्च सरकार उठाए ताकि गरीब व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा हो सके। तो ये इस प्रकार से कर दिया गया है कि चुनाव का खर्च सरकार उठाए ताकि गरीब व्यक्ति भी चुनाव लड़ सके। तो ये है कि मतलब गरीबों को भी चुनाव लड़ाने की अब मतलब नीतियाँ बनाई जा रही हैं। तो कैसे बन सकता है,
जैसे ये कांग्रेस का उम्मीदवार है, ये बीजेपी का उम्मीदवार है, दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और इनके पास, एक के पास पैसा है और एक के पास नहीं है। तो एक को पैसा सरकार देगी, सरकार पैसा देगी और चुनाव लड़ाएगी, तो ये है उसमें। ठीक है, तो पढ़ते हैं कुछ पार्टियों के बारे में कि किसका निर्माण गठन कब होगा। तो सबसे पहले है राजनीतिक दल में राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1850 ईस्वी में गठित हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने, ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। अब इसका एजेंडा क्या है? इस दल में धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है। तो ये है एजेंडा के इसका कांग्रेस का, जिसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी। इसकी स्थापना हुई 1980 में। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। ठीक है, अब इनका एजेंडा क्या है? भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों को समान नागरिक संहिता और अंतर्धारण रोक लगाने के पक्ष में है। तो आपने पता है कि आज बीजेपी की सरकार है, तो कश्मीर की धारा 370 है वो समाप्त कर दी गई है, क्योंकि ये इस पक्ष में है कि प्रत्येक नागरिक को बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या भारत की किसी भी जगह हो। तो ये बीजेपी हो गई। अब इसके अलावा है बहुजन समाज पार्टी। तो इनकी स्थापना की थी मानवर कांसीराम। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। अब इसमें क्या है एजेंडा? तो पार्टी साहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर और अम्बेडकर के विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलित और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो ये इस पार्टी का एजेंडा है। इसके अलावा अगला राजनीतिक दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद। ये 1964 में गठित हुई थी। इसका एजेंडा है लेनिनवाद में आस्था। तो जो लेनिनवाद उसमें आस्था है। इन्होंने मार्क्सवादी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। तो ये लेनिनवाद है, जो आपने सुना होगा कि महान विचारक हुए हैं, जो उनके एजेंडा पर चलती है। इसके अलावा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका गठन 1925 में हुआ था। अब इसका एजेंडा क्या है? तो इसका एजेंडा है मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। है पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका गठन 1999 में हुआ था। एक कांग्रेस से फूटी थी। तो इसका एजेंडा है लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय, संघवाद में आस्था। यह पार्टी भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षण चाहती है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है? शरद पवार। ठीक है, इन्होंने ही इस पार्टी का गठन किया था। अब आता है राजनीतिक दल का अर्थ। तो एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करते हैं। नंबर 3, राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं, एक नेता, एक सक्रिय नेता और अनुयायी या समर्थक। ये 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, या तो नेता होगा या सक्रिय नेता होगा। सक्रिय का मतलब होता है जो बड़े पदों पर पहुंचते हैं, वे सक्रिय नेता। जो छोटे पदों पर होते हैं वो सिर्फ नेता, और इसके अलावा जो उस पार्टी का समर्थन करते हैं वो समर्थक। इसके अलावा है अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के बीच लड़ा जाता है। तो अधिकांश लोक दल, नहीं तो
क्या होता है, एक तो निर्दलीय होता है, मतलब जो किसी दल से ना हो वो निर्दलीय, और एक होता है दलीय। तो इस तरह से चुनाव होता है कि या तो किसी दल से खड़े होकर आदमी चुनाव लड़ सकता है या निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अधिकांश कौन जीतता है, जो दल से लड़ता है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रमों का चुनाव करते हैं। नंबर 6, दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संविधान संशोधन में भी इनका योगदान होता है। चुनाव में कम सीटें पाने वाले दल को विपक्षी दल कहते हैं। जिसकी कम सीटें आती हैं वो विपक्षी दल। भारत में चुनाव आयोग, इसको चुनाव कर लेना। चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत दलों की संख्या 750 से ज़्यादा हैं। तो 750 दल हैं अपने देश में। कई देशों में केवल एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए चीन, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। इसके अलावा है रूस, चीन और रूस, जहाँ केवल एक ही दल है। और इसके अलावा कुछ देशों में सत्ता दो दलों के बीच बदलती रहती है। इसे दो दलीय व्यवस्था। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन, इनमें दो दलीय व्यवस्था है। इसके अलावा है जब अनेक दलों को सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए है भारत में अनेक दल हैं। फिर है शासक दल, जिस दल का शासन हो यानी सरकार बनाती है तो वो होता है शासक दल। और दल बदल विधायिका के दल विशेष निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि उस दल को छोड़कर अन्य दल में चले जाना, ये होता है दल बदल। तो अपन देखते हैं दलों के प्रकार। तो एक होते हैं राष्ट्रीय दल, एक होते हैं क्षेत्रीय दल। भारत में दो प्रकार के दल। राष्ट्रीय दल में कौन कौन आती है, आपकी आती है बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ठीक है, बीएसपी, इसको अभी हटाते हैं, अभी सिर्फ ही राजनीतिक राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय दल। इसके अलावा क्षेत्रीय दल जो किसी एक क्षेत्र विशेष में रहते हैं तो उन्हें क्षेत्रीय दल कहते हैं। जैसे सपा एसपी जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय दल में। तो सबसे पहले क्षेत्रीय दल, तो इसमें हो गई एसपी यानी समाजवादी पार्टी, ठीक है। दूसरे नंबर पर आप किसी को भी ले सकते हैं, जैसे केजरीवाल की आप APP, ठीक है, आप हो गई क्षेत्रीय दल में। अब बिहार में लालू प्रसाद यादव की है, ठीक है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की है। तो ये क्षेत्रीय दल हैं। जैसे पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है, ठीक है, महाराष्ट्र में शिवसेना है। ये सब क्या है, ये क्षेत्रीय दल हैं। तो दल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा देख ले, क्योंकि आपकी क्लास के बच्चे सभी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ 1-2 लोग देख रहे हैं। तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और नमस्कार, धन्यवाद।